Hey guys, welcome to my channel मिनी रिएक्शन। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं यहाँ ब्लडी मैरी का एक कार्टून एनिमेटेड स्टोरी है जिसका मैं बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट है उसका, तो पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अगर पसंद आएगी। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सब, मुझे लगता है आप रेडी होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टोनी इसकी बहुत ही वो है। हमारे गांव के पास एक जंगल था और वो जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शहर में जाकर खिलौने बेचती थी। लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानते थे और ये कहते थे कि वो एक डायन है। किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के पास से गुजर जाए, क्योंकि सभी को इस बात का डर होता था कि कहीं उनके बच्चे बीमार ना हो जाए या उनके जानवर मर ना जाएं और तमाम चीज़ें। कुछ वक्त के बाद मेरे गांव के लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हमारे गांव से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। हमने उन्हें हर जगह तलाशा, जंगल में, आसपास की बिल्डिंग्स और जो कुछ भी मुमकिन था वो सारे काम हमने किए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरा गांव इस बात को लेकर बहुत परेशान था और कुछ लोगों ने कहा कि हमें ब्लडी मैरी के घर की तलाशी लेना चाहिए, क्योंकि वो एक डायन है और हो सकता है कि बच्चों को उसने छिपा कर रखा हो। पूरा गांव इस बात पर तैयार हो गया और हमने ब्लडी मैरी के घर की तलाशी ली। वहां हमें कुछ नहीं मिला। जब हमने ब्लडी मैरी से बच्चों के बारे में पूछा तो ब्लडी मैरी ने कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात अजीब थी कि ब्लडी मैरी पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही थी और जवान भी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी उम्र वापस लौट रही हो। पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और हम वहाँ से वापस आ गए। अगली रात मेरे पड़ोसी ईशान, उनकी छोटी बेटी, घर से निकली और जंगल की तरफ जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी आवाज़ का पीछा कर रही हो, ऐसी आवाज़ जो शायद मुझे ना सुनाई दे रही हो। थोड़ी देर के बाद मुझे ईशान और उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे थे। मैं भागकर उनके पास गया। मैंने उन्हें बताया कि आपकी बेटी जंगल की तरफ जा रही है। इस बात का शोर पूरे गांव में हो गया और वहां पर काफ़ी लोग आ गए थे। हम सभी एक साथ उस बच्ची को ढूंढने जंगल की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद हमें वो बच्ची दिखाई दी। वो हमसे थोड़ा दूर थी। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो बस आगे बढ़ती चली जा रही थी और हम सभी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वो बच्ची उस पेड़ के नज़दीक जा रही थी। हम सभी भागकर उस पेड़ के नज़दीक गए और हमने देखा कि उस विशाल पेड़ के नीचे ब्लडी मैरी खड़ी थी और वो एक अजीब सा जादू कर रही थी। ये जादू वो उस बच्ची के ऊपर कर रही थी, जिसकी वजह से वो बच्ची उसके करीब जा रही थी। जब ब्लडी मैरी की नज़र हमारे ऊपर पड़ी तो वो वहाँ से भागने लगी। गांव के सभी लोगों ने अपनी बंदूक निकाल ली। मैंने ब्लडी मैरी को 3 गोली मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बात समझ में आ गई कि ब्लडी मैरी एक डायन है और वो ऐसे नहीं मरेगी। इसलिए मैंने अपनी बंदूक में चांदी की गोलियां डालकर उसका पीछा किया और जैसे ही मुझे ब्लडी मैरी दिखाई दी, मैंने उसे एक गोली मार दी और वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर गई। गांव के लोग ब्लडी मैरी को खींचकर एक मैदान में लेकर आए। वहां लाने के बाद उन्होंने ब्लडी मैरी को एक सूखे पेड़ से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। जिस वक्त ब्लडी मैरी जलकर मर रही थी, उस वक्त वो चिल्लाकर गांव वालों से ये कह रही थी कि मैं तुम सभी से अपना बदला लूंगी। उसने कहा कि जब कभी अंधेरी रात में आईने के सामने तुम मेरा नाम 3 बार लोगे तो मैं वहां आकर तुम्हें जान से मारूंगी और ये सिलसिला सदियों तक चलेगा। ब्लडी मैरी की मौत के बाद गांव के लोग दोबारा जंगल में गए। वहां उन्हें कुछ कब्र मिली जिन पर कोई नाम नहीं था। वो कब्र ब्लडी मैरी के घर के पीछे थी। देखने पर पता चला कि वो कब्र उन बच्चों की थी जो गुम हो गए थे। ब्लडी मैरी शैतानों को उन बच्चों की बलि चढ़ाती थी। ऐसा करने से वो दोबारा जवान और खूबसूरत हो जाती। उस दिन से हमारा गांव ब्लडी मैरी को हमेशा के लिए भूल गया और किसी ने भी ब्लडी मैरी का नाम लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। कहते हैं कि रात के वक्त जब आप आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम
3 बार लेते हो तो ब्लडी मैरी उस आईने से बाहर निकलती है और आपकी रूह को खींचकर उस आईने में लेकर चली जाती है और आपकी आत्मा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाती है। कैद हो जाती है। गाइस क्या ये सच में होता होगा ऐसा कि आपने अगर कभी ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं भी ट्राई करूँगी एक बारी। मुझे डर लगता है पर आपके लिए कुछ भी हाजिर हो जाएगा। तो मतलब ये थोड़ी स्केरी भी थी और मतलब ये टाइम ने जो बच्चों की कवर खो दी थी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे वो होता था ना कि नज़र, किस किसने देखा, स्टार प्लस पे नाटक आता था नज़र, उसमें अंश और प्रिया भी थे और उसमें भी तो वो मतलब इन वो बच्चों को नहीं, वो बड़ों को भी, बच्चों को भी खाती थी उनकी जो क्या बोलते हैं उसकी जवानी का टाइप होती है जो वो चूस लेती थी जिससे वो जवान हो जाती थी। तो मुझे भी इसमें कुछ ऐसा ही फील हुआ पर बहुत क्रीपी साउंड डाला हुआ था, मेरा तो हार्ट बीट तेज हो गई है, कैसे एक्सप्लेन करूँ। ओके तो अभी के लिए तो बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। वो भी बहुत जल्द आएगी, अगले संडे इसी टाइम पर।